चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं यूट्यूब पे आप लोगों को के लिए वीडियो लेकर के, खास करके बेल्ट्रॉन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। जो बेल्ट्रॉन की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपको 35 से 40 मार्क कवर होने वाला है। यानी कि 35 से 40 मार्क का क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आना, ये मेरा गारंटी है। ठीक ना? क्योंकि यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे, यानी जितने भी वीडियो हम पढ़ाएंगे, जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, सभी वीडियो का यदि आप कवर कर लेते हैं तो आप 35 से 40 मार्क आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक ना? तो बेल्ट्रॉन की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे पहले मैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाएंगे। इसके बाद ही जो टॉपिक बचेगा उसको हम धीरे धीरे सबको कवर करवा देंगे। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक होगा सभी टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक कवर करने के बाद आप लोगों के लिए हम जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्रैक्टिस करने से पहले आपको पढ़ना होगा। शुरू से अंत तक जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सभी वीडियो को आपको देखते रहेंगे। ठीक ना? और जो वीडियो आपको अपलोड करेंगे और एक ही वीडियो को कम से कम 5 बार देखना है, क्योंकि जो बेल्ट्रॉन जो एग्जाम ले रही है, बेल्ट्रॉन के एग्जाम में ऑप्शन से सवाल पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन कौन सा ग्रुप में है, ये सब सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। और कोई वर्क करने के लिए किस किस स्टेप का आप यूज किए हैं, वो स्टेप से भी सवाल पूछ दिया गया है, जो कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर लेके आएंगे तो उस समय आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ने के लिए, वो टॉपिक है, नहीं कहा जाए एमएस वर्ड, नहीं कहा जाए तो सबसे मेन टॉपिक जो इसमें पढ़ने के लिए वो है आपको ऑफिस पैकेज, जिससे आपको 35 से 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पैकेज। ऑफिस पैकेज में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है आप लोगों को पढ़ने के लिए एमएस वर्ड, जो अभी आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। यही सबसे पहला टॉपिक है जो कि आप लोगों को हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। एमएस वर्ड हम लोग पढ़ते क्यों, और एमएस वर्ड को हम लोग किस नामों और भी किस नामों से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एमएस वर्ड का और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, एमएस वर्ड को हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एमएस वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? एमएस वर्ड को हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और इसे हम लोग विन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? विन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एमएस वर्ड का यूज क्यों करते हैं। हम लोग समझते हैं कि एमएस वर्ड का यूज क्यों करते हैं। तो एमएस वर्ड का यूज क्यों करते हैं, इनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग कि एमएस वर्ड का यूज क्यों करते हैं। याद रखेंगे, एमएस वर्ड का यूज जो करते हैं हम लोग नोटिस लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं एक बुक से रिलेटेड जो भी काम होगा सभी काम हम लोग एमएस वर्ड से कर सकते हैं। चाहे आपको नोटिस लिखना हो, चाहे लेटर लिखना हो, प्रोजेक्ट तैयार करना हो, असाइनमेंट बनाना हो, क्वेश्चन पेपर तैयार करना हो, ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। यानी कि एक बुक में नोटिस भी रहता है, लेटर भी दिया रहता है, प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित काम रहता है, असाइनमेंट वर्क से संबंधित काम रहता है, और क्वेश्चन पेपर भी उसमें दिया हुआ रहता है। तो बुक से रिलेटेड सभी काम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसका यूज करके, एमएस वर्ड का। यानी कि जितना जरूरी आपको बुक में छापने की चीज की जरूरत पड़ता है वो सभी चीज हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम लोग एमएस वर्ड में एक एक ऑप्शन का यूज करके हम लोग ये सभी वर्क करेंगे। तो एमएस वर्ड को चलिए हम लोग देखते समझ चुके हैं कि एमएस वर्ड का यूज क्यों करते हैं। तो करते हैं हम लोग, एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए। एमएस वर्ड का यूज क्यों करते हैं हम लोग? नोटिस लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एमएस वर्ड। यानी कि बुक से संबंधित सारा काम करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एमएस वर्ड का यूज करते हैं। तो हम लोग इतना चीज समझ लिए हैं, क्योंकि इससे यूज से भी सवाल पूछ सकता है। नोटिस लिखना है,
कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, लेटर लिखना है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ये आप लोगों को बताना होगा। और याद रखेंगे ये MS वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूछ सकता है कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हम लोग जानते हैं दो ही टाइप्स के होते हैं, जो कि आप लोग को हम पढ़ाएंगे, जब फंडामेंटल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो वैसे मेनली अभी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि MS वर्ड इनकी सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को, सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स मान लेते हैं हम लोग, होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा होता है आप लोगों को पढ़ने के लिए, क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक ना? तो इसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि MS वर्ड, इस दोनों में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है। आप लोग को याद रखना है MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे, डिटेल में हम लोग इसका अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है यूजर्स की पर्पज से डेवलप किया जाता है, यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया जाता है। ठीक ना? यूजर्स की अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है उसे ही हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और आप लोग को मालूम है MS वर्ड हम लोगों का ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नोटिस हम लोग लिखते हैं, लेटर हम लोग तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क में हम लोगों का होता है। तो यानी कि ये सभी क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि यूजर्स की पर्पज से जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, उसी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसीलिए MS वर्ड भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम को मैनेज करने, सिस्टम को कंट्रोल करने, सिस्टम को मेंटेनेंस करने के, या सिस्टम और यूजर्स के बीच इंटरफेस कराने का काम कर सकते हैं। सिस्टम और यूजर्स के बीच में ब्रिज का काम करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन हम लोगों को उतना डिटेल में भी नहीं जानना है, थोड़ा सा हम लोग को चर्चा करना था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि हम लोग कर। ऐसा नहीं कि MS वर्ड ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, ये सारा सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन, जो कि हम लोग चर्चा करेंगे धीरे से, एक एक टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखना है MS वर्ड से और भी आपको सवाल पूछ सकता है। आपको MS वर्ड से सवाल पूछ सकता है, ये तो समझ लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी पूछ सकता है MS वर्ड जो है क्या GUI है या CUI है? MS वर्ड याद रखेंगे GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट मींस फेस टू फेस वर्क करने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक ना? और इससे ये भी सवाल पूछ सकता है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। याद रखेंगे MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .doc अकॉर्डिंग टू ऑफिस पैकेज 3। यानी कि ऑफिस पैकेज 3 के अकॉर्डिंग, या 3 से पहले .doc था, लेकिन जैसे ही MS ऑफिस पैकेज का 7 वर्जन आया तो इसका एक्सटेंशन नेम चेंज हो गया। उसका एक्सटेंशन नेम क्या हो गया? .docx। इसका एक्सटेंशन नेम क्या हो गया? .docx। ठीक है, इसका एक्सटेंशन नेम क्या हो गया? .docx। यानी कि ऑफिस पैकेज 3 के अकॉर्डिंग .doc और ऑफिस पैकेज 7 के अकॉर्डिंग .docx होता है। यानी कि 7 से लेकर के अभी तक जितने भी रिलीज वर्जन है सब का एक्सटेंशन नेम क्या है? .docx। जबकि 3 या 3 से पहले जितने भी रिलीज वर्जन था सब का एक्सटेंशन नेम क्या था? .doc। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो गौर से सुनेंगे। और .doc की एक्सटेंशन नेम होता क्या है? किसी भी सॉफ्टवेयर का जो होता है ना कॉमन नेम होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या होता है? कॉमन नेम होता है। तो आप जानते हैं किसी फाइल का दो नाम होता है, यानी कि फाइल का दो पार्ट्स होता है, फाइल का नेम का दो पार्ट्स होता है, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी फाइल नेम हम लोग जो नाम देते हैं जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, सब क्या है? प्राइमरी। अब और लास्ट में देखे होंगे डॉट के बाद कुछ नाम रहता है, जैसे आपको फोटो देखते .jpg रहता है, .pdf रहता है, वो समझ जाते हैं कि .pdf है, PDF सॉफ्टवेयर पे। उसी प्रकार आप जब MS वर्ड पे वर्क करेंगे
सेव करते समय जो प्राइमरी नाम देंगे तो लास्ट में .docx ऑटोमेटिकली लेता है, यानी कि कह सकते हैं कि सेकेंडरी फाइल नेम जो होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है, जो हमेशा स्टार्ट होता है किससे, डॉट सिंबल से, हमेशा किससे स्टार्ट होता है, डॉट सिंबल से, ठीक ना। तो ये डॉट सिंबल के बारे में हम लोग जान लिए हैं, यानी कि सेकेंडरी फाइल के नाम के बारे में जान लिए। तो सेकेंडरी फाइल नेम क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का कॉमन नेम होता है जो हमेशा स्टार्ट होता है डॉट सिंबल से, जो ऑटोमेटिक क्रिएट करता है किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा। और इसी सेकेंडरी फाइल नेम को हम लोग एक्सटेंशन नेम के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा अगर चर्चा करना है तो इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, ओपन कैसे करेंगे एमएस वर्ड को, ये सारा चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को आप लोग अगर बेल्ट्रॉन तैयारी करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 बार देखें, ताकि आपको इसका यूज समझ में आए और जो आगे पढ़ाएंगे हम लोग उसका एक एक टूल्स आपको याद हो जाए। क्योंकि बेल्ट्रॉन में एक एक टूल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऑप्शन कहाँ है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस किसी भी वर्क को करने के लिए कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं उससे सवाल पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग देखेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को नहीं कि आपको अगर बेल्ट्रॉन की तैयारी करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक ना। और इसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।